प्रेज द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह की। आज हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को बाइबल से देखेंगे और मेरे लिए भी ये बहुत खास है क्योंकि इस साल मुझे परमेश्वर ने विश्वास के ही बारे में मुझे सिखाया कि कैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं, कैसे हम अपने पिता पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये साल मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि परमेश्वर ने इस साल मुझे विश्वास के बारे में सिखाया और ये यूट्यूब के माध्यम से मैंने जो वचन जो चालू किया है ये 1 साल होने को जा रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही मैंने इसे स्टार्ट किया था, विश्वास के द्वारा ही, और उन्होंने मुझसे कुछ वायदाओं को किया था और वो वायदाओं को मैं देखती हूँ अपने जीवन में। पर मेरे जीवन में एक उथल पुथल वाली बातें थी। अप्रैल महीने से मैंने बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी अपने करियर को, अपनी नौकरी, अपने सैलरी को लेके, अपने कर्जों को लेके, अपने परिवार के हर एक परेशानियों को लेके। पर परमेश्वर ने मेरे हर एक समस्या को परमेश्वर ने हटाया, दूर किया और एक अच्छी रास्ताओं को खोला परमेश्वर ने। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब मेरे जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज थे, बहुत सारे कर्जे थे, तो और मैं नौकरी के लिए बहुत कई बार मैं क्या करती थी कि मुझे जब परमेश्वर ने एक अच्छा नौकरी को छोड़ने के लिए जब बोला, मैंने जब उसे छोड़ा और जब मैं दूसरी नौकरी पर जब तलाश कर रही थी तो पर मैं बहुत फेडअप हो गई थी, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि मैंने क्या किया, अपना डिसीजन मेरा गलत है बोल के। और मैंने जो परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि तू इस नौकरी को छोड़ के तू छोड़ दे और मैं जो बोलूँगा उसी कर, और मैंने उसी विश्वास से किया मैंने, तो मैं बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई। तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया कुछ। उससे पहले मैं अपनी गवाही देना चाहूँगी कि मेरे जीवन में बहुत सारे अप्रैल से लेके मेरे जीवन में अभी तक 9 महीना होने जा रहा है। परमेश्वर ने कहा तू मेरे लिए अगर कुछ करती है तो मैं तुझे कभी भूखा रहने नहीं दूंगा। और सच में एक बार ऐसा हुआ था कि मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई कि अब मैं क्या बोलूँ, किससे बोलूँ, अब मेरा इतना ज़्यादा लोन है, ये है, वो है। कई बार मैं क्या करती थी कि मैं अपने मन की इच्छा के अनुसार मैं रिज्यूम लेके दूसरी जगह जाती थी जॉब ढूंढने के लिए, और जब मैं गेट के पास वहाँ पहुँचने ही वाली रहती थी तो परमेश्वर मुझसे बात करती थी, क्या तुझे मेरे पर भरोसा नहीं है? क्या मैं तुझे नहीं खिला सकता हूँ? क्या मुझे तू अपना पिता मानती है? कई बार मैं जाती थी वहाँ, दरवाजे तक जाती थी, इवन तक यहाँ तक कि मैं चली भी गई कितने बार, पर परमेश्वर ने कहा मैं तुझे खिलाऊंगा। क्या तुझे मुझे भरोसा नहीं है? जब मैं मूसा को खिला सकता हूँ, क्या मैं तुझे नहीं खिला सकता? वो मूसा, जब मैंने उसे बोला, उसने मेरी बातों को सुन के आज्ञा माना और क्या क्या मिस्र के जो गुलाम में पड़े हुए थे उन लोगों को छुड़ाने के लिए मेरी बातों को मान के वहाँ गया और वहाँ खड़ा हुआ और मेरे लिए वहाँ पे क्या किया, उन राजा से, वो जो था फेरो राजा था, उससे वो क्या किया, जो मैं बोलता था वही बोलता था। और जब मैंने वहाँ के लोगों से जो गुलामी थे उन्हें जब छुड़ा के जब ला रहा था तो मैंने उन्हें उनके चप्पल नहीं घुसने दिए, मैंने उनके कभी कपड़े पुराने नहीं होने दिए, उन्हें कभी भोजन की कमी होने नहीं दी। तो वही परमेश्वर मैं हूँ जो मैं उसे खिला सकता हूँ, मूसा को, इस्राएली लोगों को खिला सकता हूँ, तो क्या मैं तुझे नहीं खिला सकता हूँ? और सच में परमेश्वर ने वचन के अनुसार जब मैं ऐसा सोच रही थी तो परमेश्वर ने क्या किया, जब मैं सोचती थी कि मेरे इतने सारे लोन चल रहे, कैसे होगा, ये होगा, और सच में ऑटोमेटिक परमेश्वर क्या करता था, मेरे उसी एट अ टाइम में जिस दिन मेरा डेट रहता था मेरा लोन कटने का, उससे 1-2 दिन पहले परमेश्वर अद्भुत काम करते थे। उतना ही अमाउंट मुझे कहीं ना कहीं से, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता था, इवन मेरी मम्मी के थ्रू या किसी के थ्रू या मतलब कोई भी, मुझे किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि मुझे जरूरत है, पर परमेश्वर एट अ टाइम एक्यूरेट उतना ही पैसा मुझे परमेश्वर देते थे। मैं उसको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस पर भरोसा करने के लिए सिखाया। और सच में इवन यहाँ तक कि लास्ट महीना, वो दिसंबर का मैं बात करना चाहती हूँ, ये नवंबर का, जब परमेश्वर ने मुझे नीति वचन से कुछ वचन बोलने के लिए बोला था और मैं बहुत ही ज़्यादा फेडअप हो चुकी थी और मैं सोची कैसे करूँगी और मैं क्या करूँगी। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे जो बोलता हूँ, मैंने तुझे बोला है, तू इस वचन से मेरे लोगों को बता और मैं तेरे लिए आश्चर्य कर्मों को करूँगा। और एक ऐसा वक्त था कि मेरे अकाउंट में कुछ 600 समथिंग कुछ था या कुछ ऐसे समथिंग। परमेश्वर ने कहा तू उनको जरूरत है तो उन्हें दे, मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूँगा। सच में परमेश्वर, मैंने वो वचन को, मैंने वहाँ मतलब ये वचन मैंने बताया और मैंने जो परमेश्वर ने कहा इनको ये अमाउंट जरूरत है, तू दे दे, चाहे कितना भी हो तू दे दे, सोच मत। और मैंने सच में वो अमाउंट को मैंने दे दिया और मैंने प्रभु जैसे मुझे बोले ये वचन को बोलना है, नीति वचन लास्ट मैंने जो बोला था 2 पार्ट्स के बारे में, हस्बैंड वाइफ के बारे में और जवानों के बारे में, वो वचन बोलते ही साथ मेरे अकाउंट में पता नहीं जो इतना मेरा लोन कटना था परमेश्वर ने मेरे लिए प्रबंध किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर क्या है, अपने खोजियों को कोई कमी घटी नहीं होने देता है। और आज 9 महीना हो चुका है। मैं परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनदेखी बातों का प्रमाण दिया। जो उसके लिए कुछ करते हैं वो किसी के कर्जदार नहीं होते हैं, वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देते हैं। इवन यहाँ तक कि मुझे कुछ खाने की भी इच्छा होती थी, जैसे बोलते हैं ना, परमेश्वर ने उन्हें अच्छा से अच्छा, जब लोगों को छुड़ा के रहा तो उन्हें बेस्ट खाना खिलाया, वैसे ही परमेश्वर से जब मैं कुछ मेरी इच्छा होती थी खाने का तो मैं परमेश्वर से कहती थी और दूसरे दिन मुझे वो खाने के लिए वही चीज़ दे देते थे। मुझे बहुत, मेरा दिल अगर मैं कहूँ तो इतना आनंदित से भरा हुआ है। अगर मैं अभी भी कहूँगी ना तो मैं, अब मेरे आंसू जो रुकेंगे नहीं है अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँ पिता को। पर पिता ने मेरे लिए ये ऐसे कर, मैं ये वचन इसीलिए कहना चाहती हूँ कि हाँ, आपका विश्वास बढ़े। आपके जो परमेश्वर के प्रेमी ये वचन को देखते हैं, उनके दीवाने, उसके लिए पागल, आपका ये वचन के द्वारा आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। तो आज हम यही वचन से मैं बताना चाहती हूँ, जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर कर सकता है। तो कब? जब हम उसके लिए ईमानदार हो, जब उसका हम कहना मानते, जब उनके प्रेमी, उनके पागल, इसके अनुसार जीने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए, जो हमारा अनदेखी बातों पर जब हम भरोसा करते हैं, उसका प्रमाण देने वाला हमारा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। तो आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। इब्रानियों 11:1 में ऐसा लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई।
प्राचीन कौन है? जैसे हमारे प्राचीन हमें जो सिखा के गए हमारे पुरखा कौन है? अब्राहम हो गए, सारा हो गए, इसहाक हो गए, याकूब हो गए, एलिया हो गए, फिर हानोक हो गए। ये क्या है? विश्वास से ही क्या करते थे? परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर पर भरोसा करते थे। उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं था। इवन यहाँ तक कि जब मूसा ने उन्हें बुलाया तो मूसा क्या किया? एक बार भी कुछ नहीं बोला। वो बस बोला मैं बोलने में भद्दा हूँ, पर परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें उनके बोलने के लिए भी उन्हें सामर्थ्य दिया और उन्हें इस्तेमाल किया। उनके द्वारा कई लोगों को जो गुलामी अवस्था में थे उन्हें छुड़ाया परमेश्वर ने। फिर यहाँ तक कि अब्राहम जो था वो निसंतान था, सारा जो तो कि वो कभी उनका बच्चा नहीं हुआ, पर उन्हें 100 साल में परमेश्वर ने क्या किया? विश्वास के द्वारा ही क्या किया? उन्हें एक बेटा दिया। और जब उन्हें एक बेटा मिलने के बाद परमेश्वर ने बोला कि मुझे ये बलिदान करने के लिए दे दे, पर अब्राहम क्या हुआ? पीछे नहीं हटा। उसने क्या किया? अपना लौता पुत्र को क्या किया? जो इसहाक था वो जैसे परमेश्वर ने कहा वो ले गया। और जब परमेश्वर ने देखा कि वो मेरे लिए मुझसे इतना प्यार करता है कि वो अपना बेटा को भी देने के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है, तब क्या किया? अब्राहम को बोला इसे मत मार, और उसके लिए क्या किया? रास्ताओं को खोला बलि चढ़ाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अब्राहम क्या किया? विश्वास किया। विश्वास के द्वारा उन दोनों को संतान दिया, और संतान देने के बाद भी उन्होंने पीछे नहीं हटा परमेश्वर को देने के लिए। और कैसे परमेश्वर ने हानोक को उठा लिया विश्वास के द्वारा, उसने कभी मृत्यु को नहीं चखा। कैसे परमेश्वर को वो ढूंढता था, इस कारण उसको उसके प्रसन्न करने के कारण परमेश्वर के उसने क्या किया? उन्हें डायरेक्ट बादलों पे बुला लिया। और मैं कहना चाहती हूँ कि विश्वास के ही द्वारा क्या हुआ कि अब्राहम जो परखे जाने पर, जैसे मैंने बताया, उसको परखा गया। उसको जब बोला परमेश्वर ने कि तू बलि दे दे अपने बेटा को, पर जब उसने ना नहीं बोला, तो मैं कहना चाहती हूँ इस कैसे परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा इनके जीवन में कार्य किया। जैसे यहाँ पे कहता है 6 में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए, और अपने खोजने वालों का प्रतिफल देता है। अगर हम उसे खोजते हैं तो हमें विश्वास होना चाहिए कि जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने उसके वायदाओं को पूरा किया। उनके निसंतान था, जो सारा थी, वो 100 साल में परमेश्वर ने उसे एक बूढ़ी अवस्था में बूढ़े गर्भ में उसे एक बच्चा को दिया। कैसे उन्हें खिलाया मूसा लोगों को। कैसे परमेश्वर ने नूह को बोला कि जहाज बना। लोग उन्हें ठट्ठा में उड़ा रहे थे, अरे ये तो ऐसा मौसम में ये पागल हो गया, जहाज बनाता है। पर परमेश्वर ने क्या किया? वो विश्वास में वो जो था नूह, वो विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की आज्ञा मान के उसने जहाज बनाया, और लोगों ने जो विश्वास नहीं किया वो डूब गया। वो क्या? नूह का सारा परिवार बच गया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हम अगर विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है हमारे जीवन में अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट करेगा, हमारे लिए रास्ताओं को खोलेगा। जैसे यहाँ पे कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। ये अब्राहम उसे बोल सकता था कि हम ऐसे बूढ़े अवस्था में हमारे से नहीं होगा, आप झूठ बोलते, पर उन्होंने नहीं ऐसा कहा। उसने विश्वास किया। मूसा ने विश्वास किया, इसराइलियों ने विश्वास किया, याकूब ने विश्वास किया, फिर सारा ने विश्वास किया, नूह ने विश्वास किया, हानोक ने विश्वास किया। ये सब क्या है? हमारे लिए परमेश्वर ने एक विश्वास के लिए एक जो है हमारे लिए गवाही परमेश्वर ने उनके लिए हमारे जीवन में दिया कि ये जो प्राचीनों दिनों में ये मेरे लिए विश्वास करते थे, क्या आज हम प्रभु यीशु मसीह पर ऐसा विश्वास करते हैं? तो मैं कहना चाहती हूँ अगर हम सच में विश्वास करेंगे तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर जो हम नहीं देखते हैं वैसे वैसे कामों को हमारे जीवन में देखने के लिए मदद करेगा। और जैसे कि कहते हैं कि परमेश्वर जो विश्वास करते हैं वो अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हम जो जैसे कि वो है और वो हो जाएगा। और हम सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने पिछले दिनों में मेरे जीवन में ये अप्रैल से लेकर आज तक ये 9 महीना हो गया है, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर ने मुझे खिलाया, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया, मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दिया, अच्छी चीज़ों को मेरे जीवन में, क्योंकि जो परमेश्वर मुझे कहते रहे मैं वही करते रही। और मैं कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे ही करें। अगर आप करेंगे तो हम परमेश्वर का क्या है, हम उस पर अनदेखी वस्तु पर हम किसी ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा, पर हम किससे देखते हैं? हम इस वचनों के द्वारा देखते हैं, इस सत्य वचन के द्वारा हम देखते हैं और विश्वास करते हैं। और हमारे जो पुरखा जो अब्राहम, इसहाक हो गए, फिर मूसा हो गए, एलिया हो गए, फिर जितने भी हमारे प्राचीन हैं, जो हमारे पीढ़ी पुरखा थे, हमें उनको देख के सीखना चाहिए कि उन्होंने कभी परमेश्वर पर संदेह नहीं किया। हम कई बार परमेश्वर पर संदेह करने लगते हैं, और जब मैं संदेह करने का जब मेरा ऐसा सोच आता है तब मैं प्रभु से कहती हूँ, प्रभु मेरे विश्वास को आप पर बढ़ा, क्योंकि जो आपने कहा मैं मूसा को खिला सकता हूँ तो मैं तुझे भी खिला सकता हूँ। जब मैं पूरे गुलामी अवस्था से उन्हें छुड़ा के जब मैं मिस्र से लाके उन्हें आगे रास्ता दिखा सकता हूँ, अच्छा खाना भोजन दे सकता हूँ, तो मैं तुझे भी दे सकता हूँ। आपने जैसे अब्राहम के लिए रास्ता खोला, नूह के लिए रास्ता खोला, आपने जैसे सारा की मरी हुई गर्भ में परमेश्वर ने कभी जो सोची नहीं होगी कि मुझे बच्चा होगा, परमेश्वर वो काम कर सकता है, तो वो मेरे लिए भी बहुत अद्भुत काम कर सकता है। तो मैं कहना चाहती हूँ हमारा भरोसा कोई प्रधानों पर नहीं, कोई हाकिमों पर नहीं, हमारे माता पिताओं पर नहीं, हमारे दोस्त यारों पर नहीं, हमारी बुद्धि पर नहीं, हमारे पैसों पर नहीं, पर हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, अनदेखी बातों का प्रमाण है। और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। तो मैं कहना चाहती हूँ हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर आप भरोसा करें, इस सत्य वचन पर भरोसा करें, और प्रभु के प्रेमी, प्रभु के लिए पागल, प्रभु के लिए दीवाना बनने के लिए आप चाहते हैं तो इसको अपने जीवन में अंतरीकरण में बसने के लिए दे। तब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे जो अनदेखी बातों का प्रमाण है। इस छोटे से वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मेरी ओर से जय मसीह।